बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सेल्फ हिप्नोसिस फॉर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। जैसा कि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि जो हिप्नोसिस होता है या सेल्फ हिप्नोसिस होती है उसके 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमने एक ख़ास स्क्रिप्ट तैयार करना होता है जो एक ख़ास अल्फाज और फ़िक्रों की कलेक्शन होती है जो हम अपने आप को दोहराते हैं और अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हमने एक इसमें स्क्रिप्ट तैयार करना होता है जिसके ज़रिए हम प्रोसेस करते हैं अपने आप को। दूसरे उसके बाद हमने एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी होती है जिसको हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत रिलैक्स जहनी और जिस्मानी कैफियत होती है जिसमें हमारे शऊर की यानी अकल जहन की एक्टिविटीज़ मिनिमम होती हैं और हमारे लाशऊर से एक बहुत अच्छा रब्त बना हुआ होता है। इस सिचुएशन में जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, अपने आप को कहते हैं या बोलते हैं वो हमारे सीधा लाशऊर में चला जाता है और प्रोग्राम हो जाता है। इसको हिप्नोसिस कहते हैं। और अल्फ़ा स्टेट हासिल करने के बाद वो स्क्रिप्ट दोहराते हैं अपने आप को एक ख़ास तरीके से। तो ये हिप्नोसिस की 3 स्टेजेस हो गई। हम सब लोग ऑलरेडी एक हिप्नोटाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अपनी पास्ट की वजह से, अपने लोगों से मुलाकात की वजह से, रवैयों की वजह से, लाइफ के साथ ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंट सिचुएशंस में हम हिप्नोटाइज होते रहते हैं और हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम आज किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन को ना पसंद करते हैं, किन बातों पे हमें बेख्तियार गुस्सा आता है, कौन सी बातें हमें पसंद हैं, हम लोगों के बारे में या सिचुएशंस के बारे में कैसी राय कायम करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने और लाइफ ट्रांसैक्शंस ने हमारे अंदर हिप्नोटाइज़ की हैं। किसी एक ख़ास वाक़े से एक चीज़ हमारे अंदर हिप्नोटाइज़ होगी कि वो हमारी पसंद बन गई। इसी तरह कोई ख़ास चीज़ हमारी नापसंद बन गई। इसी तरह गुस्सा किसी की शख्सियत में जो है वो कुदरती तौर पर नहीं आता, वो किसी न किसी मौके पे हिप्नोटाइज़ होने की वजह से आता है। यानी कि हमारा हर रवैया, हमारा हर रिस्पॉन्स, सब कुछ हिप्नोटिज़्म की वजह से हम लाइफ में हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं। जब हम सोशल मीडिया अपना मोबाइल देख रहे होते हैं तो हम कई जगहों पे हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं। जब हम अपनी रोज़मर्रा के काम पे होते हैं तो कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं। जब हम तन्हाई में बैठे खुद से कुछ सोच रहे होते हैं तो हम तब भी बाज़ औक़ात हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं। तो ये एक नेचुरल कुदरती फिनोमेना अल्लाह ताला ने रखा है कि हम इस दुनिया में हिप्नोटाइज़ होते रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को नेगेटिवली हिप्नोटाइज़ होने दें या इस चीज़ को जानकर अपने आप को पॉजिटिवली हिप्नोटाइज़ करें और अपने अंदर बेहतर तब्दीलियाँ लेकर आएँ। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि हिप्नोसिस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। हम इस कोर्स में अब तक क्या कर चुके हैं? सबसे पहले हमने अपने उन तमाम फियर्स को एक ज़बरदस्त माइंड एक्सरसाइज के ज़रिए एलिमिनेट किया था जो हमारे एतमाद के रास्ते में आते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस के रास्ते में आते हैं। फियर्स, खौफ, डर, ये सब हमने ख़त्म किए जिससे हमारा आधा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। उसके बाद हमने सोल एनर्जी एक्सरसाइज की, अपनी ज़ात की फ्रिक्वेंसी को हमने जगाया, ज़ात की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया, हमारी ज़ात का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, ताकतवर होगी, जिससे क्या हुआ, हमारी ज़ात को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। हमारी ज़ात एक ट्रांसमिटिंग एंटिटी बन गई, हम बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए। इससे हमारे अपने ऊपर यकीन पैदा हुआ, हमारी सोच स्ट्रांग हुई। और जब अपने ऊपर यकीन इंसान को पैदा हो जाए तो फिर कोई चीज़ उसके रास्ते में नहीं आ सकती। अब ये सब चीज़ें करने के बाद हम हिप्नोसिस करने लगे हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करने लगे हैं कि हम अपने आप को माइंड प्रोग्रामिंग में बताएंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है इस तरीके से बहाल हो चुका हुआ है। अब हम हर जगह कॉन्फिडेंट बिहेव करेंगे और आप खुद देखेंगे ये हिप्नोसिस करने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे हर जगह कि आप खुद भी उससे हैरानो, परेशान या इम्प्रेस होंगे और दूसरे लोग भी इसको नोट करेंगे। ये एक स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाया है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। वो लोग जो मेरे साथ ये कोर्स कर रहे हैं, जो कोर्स में जो कुछ कर चुके हैं, ये उसकी बेस पर बना हुआ है। और ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बनाया है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, आप प्लस माइनस सिमिलर बना सकते हैं, लेकिन फोकस समझने की ज़रूरत है कि हमने अपने अंदर प्रोग्राम करना क्या है और अपने आप को समझाना क्या है। यहाँ हमने जो स्क्रिप्ट लिखा है वो इस तरह है कि मैं एक मुकम्मल और बेहतरीन तख्लीक हूँ। मेरी ज़ात के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत एतमाद और यकीन रखा है। मैं इस कोर्स की मशकों के ज़रिए अपने खौफ ख़त्म कर चुका हूँ और अपनी ज़ात की फ्रिक्वेंसी को ताकतवर बना चुका हूँ। मेरा यकीन और एतमाद बहाल हो चुका है। मुझे अपने ऊपर कामिल यकीन है। मैं इस दुनिया का कोई काम करने की भरपूर सलाहियत रखता हूँ और किसी भी सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ।
मेरा ये यकीन और एतमाद मेरी ताकत है, जिसका एहसास हर वक्त मेरे साथ रहेगा और मुझे मजबूत बनाता रहेगा। ये हमारा स्क्रिप्ट है, हमारे कोर्स की ट्रेनिंग के ऊपर एग्जैक्टली उसके मुताबिक मैंने ये बनाया है। आपने ये स्क्रिप्ट याद नहीं करना, इसको समझ लेना है कि हम बात क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर आप पढ़ें, क्या क्या फ़िक्रें लिखे हैं, तो आपके जहन में बात बैठ जाएगी। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर्फ बहर्फ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अल्फाज में भी इसको बना सकते हैं। वो लोग जिन्होंने ये कोर्स मेरे साथ नहीं किया लेकिन फिर भी वो हिप्नोसिस यूज़ करना चाहते हैं, तो इसी स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो एक फ़िक्रा माइनस करेंगे इसमें से कि मैं इस कोर्स के ज़रिए ये कर चुका हूँ। इसके अलावा बाकी सेम आप यूज़ करेंगे। कोई भी कर सकता है, उसने कोर्स किया या नहीं किया। तो मैं अभी तरीका बताऊंगा कैसे करना है, और उसके बाद आपके अंदर ऐसा ज़बरदस्त एतमाद आएगा कि आप उसको ख़ुद भी महसूस करेंगे और दूसरे भी महसूस करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है अपने ऊपर स्क्रिप्ट को, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आपने 3 टाइम्स अ डे करनी है, 10 दिन तक करनी है आपने। और 3 टाइम्स अ डे जब करेंगे तो ऐसा नहीं करना कि एक ही दफ़ा बैठ के 3 दफ़ा कर ली। सुबह दोपहर शाम या टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। और डेली आपने मुझसे अपना डेली की एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस और अगले दिन आप महसूस कैसा कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं आप दावे से कहता हूँ कि आप रोज़ाना ये 3 दिन करेंगे ना, तो पहले दिन ही 3 दिन करने के बाद अगले दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एतमाद महसूस करेंगे और आप वो यकीनन शेयर भी करेंगे। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हम इंसान 3 औकात ऐसे होते हैं जब इंसान कुदरती तौर पर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। एक, रात सोने से पहले, जब हम अपने जहन की सोचें बंद कर रहे होते हैं, काम ख़त्म कर चुके होते हैं, ख़यालात जहन से कम हो रहे होते हैं, हम अपना फ़ोन साइलेंट करके अलार्म लगा के रख चुके होते हैं और हम सोने की तरफ जा रहे होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम सोने की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा कॉन्शियस की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं, हमारे सब कॉन्शियस एक बहुत अच्छा लिंक बना हुआ होता है। आइडियल और नेचुरल अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। एक तो आप सब ने सोने से पहले ये स्क्रिप्ट अपने आप को मुखातिब करके बोलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया लास्ट वाली स्लाइड में, कि ये एक वक्त में जब आपने हिप्नोसिस करना है ना, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपने 10 to 15 टाइम्स अपने आप को मुखातिब करके ये दोहराना है। यानी कि ये पढ़ना नहीं है आपने, ये कहना है अपने आप को 10 से लेकर 14 दफ़ा। अगर आप आराम से डिस्टर्ब हुए बगैर गिन सकें तो गिन के पढ़ लें, गिन के अपने आप को कह लें। अगर गिनना मुश्किल है तो बगैर गिने कुछ देर अपने आप को कह लें, कम से कम अंदाजे से 10 दफ़ा हो जाए, कम से कम इतना आपने करना है। ख्याल ये रखना है कि फ़ोकस आपका रहे अपने आप को मुखातिब करने पर, तवज्जो नहीं टूटे, अल्फाज सिंपल अपनी ज़ुबान में समझ के बोलने हैं, रटा नहीं लगाना आपने। 3 टाइम्स अ डे। एक तो आपने रात सोने से पहले करना है। सोने से पहले जब आप बिल्कुल सोने लगे, अपने आप को मुखातिब करके, आंखें बंद करके, जिस्म जहन ढीला छोड़ के, ख़यालात निकाल के जहन से अपने आप को मुखातिब करके ये स्क्रिप्ट आपने 10 से 14 दफ़ा अपने आप को मुखातिब करके कहना है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी और को कोई बात समझा रहे होते हैं, पूरी तवज्जो के साथ उसको हम समझा रहे होते हैं, फ़ोकस अटेंशन के साथ, वैसा ही आपने अपने आप को मुखातिब करके या अपने लाशऊर को या अपने जहन को मुखातिब करके ये बातें इसी तरह आपने कहनी है। दूसरा टाइम होता है जब हम सो के सुबह उठते हैं, बेदार होते हैं, हमारा जहन पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, या हम घर ऑफिस काम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं या रास्ते में होते हैं, तो हमारा जहन उस वक्त भी एक खूबसूरत अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। उस वक्त भी जो हम सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में जा रहा होता है। एक वो टाइम होता है। और एक थर्ड टाइम ये होता है जब दिन के टाइम हम कभी डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, तन्हाई में बैठे टेक लगा के आराम से अपने ख्यालों में खोए हैं और कुछ सोच रहे हैं, वो भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो एक आपने रात सोने से पहले करना है, और इसके अलावा दिन में आपने कोई से 2 टाइम ऐसे निकालने हैं जिसमें आप कदर रिलैक्स हों, टेक लगाएं, जिस्म जहन ढीला छोड़ें, ख़यालात को जहन से निकालें, अपने आप को मुखातिब करें, और ये 10 से 14 दफ़ा गिन कर या बगैर गिने अपने आप को मुखातिब कहकर ये स्क्रिप्ट आपने अपने अंदर प्रोग्राम करना है। टाइमिंग आपने ख़ुद देखनी है, दिन के कौन से टाइम में आप ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद ये 3 टाइम्स अ डे के साथ आपकी ये प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई होगी। और ये करने के बाद आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और उसके बाद हम डे बाय डे आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं। और इसी के साथ साथ आप ये करते हुए कोई भी चीज़ पूछना चाहें, कोई आपके सवाल हैं, कोई चीज़ आप नहीं कह पा रहे या किसी और तरीके से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप किसी किस्म का सवाल इन कॉन्टैक्ट नंबर पर, या जो लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं वो अपने हमारे ग्रुप के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा कि किस तरह आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।